हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड चैप्टर रोमन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोमन नंबर क्या होते हैं। तो देखिए रोमन नंबर्स तो सिंपली रोमन नंबर्स आप सभी को इनके बारे में आप सभी जानते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, 9 और 10। ओके बच्चों, ये हो गया हमारे रोमन नंबर। अब देखिए इनके कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन कॉन्सेप्ट से क्या होते हैं, रोमन नंबर बने हुए होते हैं। जैसे हम आई को 1 लिखते हैं, वी को हम 5 लिखते हैं, एक्स को हम 10 लिखते हैं, एल को हम 50 लिखते हैं, सी को हम 100 लिखते हैं। ओके बच्चों, डी को हम 500 लिखते हैं और एम को हम 1000 लिखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर हो गया। आई 1, वी 5, एक्स 10, एक्स के बाद में एल 50, सी 100, डी को 500 और एम को 1000 राइट किया जाता है। अब बच्चों ये जो नंबर्स है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि आगे जाके काम में आएंगे आपके। ठीक है, अब इन नंबर्स के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, अभी कॉन्सेप्ट लिखा है, तो अब देखिए हमने 1 से 10 तक की काउंट यहाँ पे लिखी है रोमन नंबर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, अब इस काउंट के अंदर आपको देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ हमने 4 लिखा तो माइनस हमने -1 किया, तब जाके क्या बना, 4 बनाया। यहाँ पे हमने 6 लिखा, इस 5 के अंदर हमने 1 ऐड किया, तब ये 6 बना। यहाँ पे हमने 9 लिखा, 10 में से हमने 1 माइनस किया, तब यहाँ पे 9 बना और ये हमारा 10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि जैसे यहाँ पे 5 है तो हमेशा ध्यान रखना 5 के इस साइड अगर 1 आता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, अगर इस साइड में 1 आता है तो क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हुआ है कि 5 के इस साइड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए 4 बन गया। 5 के इस साइड में यहाँ 1 आ रहा है, तो क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो क्या बन गया, 6 बन गया। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए x के इस साइड में यदि 1 आता है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, और इस साइड में 1 आता है तो क्या होगा, एडिशन। तो इस साइड में इसमें क्या हुआ, 9 जो है इस टाइप से बन गया। x के इस साइड में 1 आ रहा था इसलिए क्या बन गया, 9 बन गया। और ये अगर मान लो हम इसको 10 के बारे में 11 आते हैं, तो अगर मान लो आप x के इस साइड में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, 11 बोलेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 1 से 10 आप पहले काउंट राइट करना सीखो। उसके बाद में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, जैसे x आ गया, x हमें लिखना है, x कोई 10 टाइम्स हमें x लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इनके आगे काउंटर से कैसे लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे हिसाब से सभी की टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप ये काउंट रोमन जो नंबर से उनको इस टाइप से राइट कर सकते हो, कभी भी नहीं भूलोगे आप रोमन नंबर को राइट करना। अब देखिए यहाँ हमारे पास 20 आ गया, आपको पता चल गया कि हम 20 को कैसे लिखते हैं। अब इस 20 को यहाँ लिख लीजिए, आप दोबारा डबल एक्स लिखना है 20, वो 10 टाइम लिख दो। ठीक है, और वही हमें क्या करना है, 1 से 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 तक काउंट हो गई। ये 21 टू क्या हो गई, 30 हो गई।
अब वही फिर आपको 31 से 40 लिखनी तो आप वैसे लिख लोगे, वही फिर प्लस 30 है, ठीक है, इसको 10 टाइम लिख देंगे। ठीक है, और वो इसके पीछे काउंट लिख देंगे 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अब हम इस 40 को इस टाइप से नहीं लिख सकते। एक बात आप हमेशा अभी गांठ बांध लेना, आप सभी स्टूडेंट्स जो है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना उस कॉन्सेप्ट को। जो हमारे पास आई होता है, वी होता है और एच होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप 8th क्लास में आगे होंगे और अभी तक शायद ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया नहीं होगा। आज ये कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं कि आई, वी और एच को हम केवल 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसके अंदर आई, वी और एच को ओनली 3 टाइम्स ही राइट किया जा सकता है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 टाइम राइट कर रहे हैं, इसलिए क्या है बच्चों, गलत है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो कि सर हम 40 को फिर लिखेंगे कैसे, तो 40 को हमें कैसे लिखना है, हमारे पास एल है, एल का मतलब क्या होता है बच्चों, 50 होता है। इस एल में से हम क्या कर देंगे, एच को माइनस कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया भाई रोमन नंबर का कोई भी नंबर है, उस नंबर की अगर 2 साइड्स होती, ठीक है, मान लो ये नंबर है, अगर इस नंबर के हम इस साइड अगर कोई नंबर लिखते तो वो माइनस होता है, अगर इस साइड लिखते तो वो प्लस होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस साइड में इसके एक्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये है 40, ये बिल्कुल राइट है। ओके, क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, एक्सएल का मतलब क्या हो गया, 40। एक्सएल का मतलब क्या हो गया बच्चों, 40। ठीक है, एल का मतलब हो गया 50, एल एक्स हो गया 60। आप आगे काउंट खुद लिखोगे, 70 80। अब 90 कैसे लिखेंगे, सी और एल, एल सी लिखेंगे 90 और ये 100। अब देखो बच्चों, यहां हमने 90 लिखा है, हमने क्या किया है, हमें 90 राइट किया है। तो हमने जो 90 राइट किया है ना, वो यहाँ पे 90 इस टाइप से क्यों लिखा, हमने इस टाइप से क्यों नहीं लिखा 90। याद करो कि मैंने क्या बताया था, भाई आप आई, वी और एस को 3 टाइम्स से ज्यादा राइट कर नहीं सकते। ये रूल है, रोमन नंबर का ये रूल है कि आप आई, वी और एस को 3 टाइम्स से ज्यादा राइट नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर हम ऐसे लिखते तो ये 4 टाइम हो जाता, 4 टाइम्स हो जाता, इसलिए हमने ऐसे नहीं लिखा, इसलिए हमें ऐसे लिखना पड़ा इसको। अगर आप कहीं पर भी 4 बार यानी 4 टाइम्स अगर एक्स लिख रहे हो तो वो रॉन्ग है, गलत है। अगर आप कहीं पर भी 4 टाइम बी लिख रहे हो तो क्या है, रॉन्ग है। अगर आप कहीं पर भी 4 टाइम आई लिख रहे हो तो वो भी क्या है, रॉन्ग। इसलिए तो हम बच्चों को ऐसे नहीं लिखते हैं, और ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम आई को 3 टाइम से ज्यादा राइट नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम कोड को ऐसे लिखते हैं। समझ आया कुछ नहीं, इसीलिए तो हम बच्चों 9 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सर हमने 8 लिखा, तो 8 में तो हम 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते, क्योंकि हम आई जो होता है उसको 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, 9 को इस टाइप से लिखा जाता है, आई एक्स लिखते हैं हम 9 को। क्लियर हुआ कुछ आपके टॉपिक, ठीक है। अब देखो बच्चों,
हम रोमन नंबर्स में एडिशन कैसे करते हैं? जैसे मान लो आपके पास कोई भी देखिए, जैसे मान लो आपने लिखा 8, इस 8 को हमें ऐड करना है, तो आप देखिए इसमें v का मतलब हो गया 5 और i का मतलब हो गया 1 1 1, ये हो गया 8। हमने लिखा 9, तो 9 हमेशा कैसे लिखा जाता है? 10 में से 1 माइनस होकर 9 लिखते हैं, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब देखिए आपकी जो बुक है ना, उस बुक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपकी एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाए और दोनों काम आपके हो जाए। जैसे मान लो ट्रिपल एक्स है, तो ट्रिपल एक्स को हम ऐड कर लेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। हमारे पास जैसे मान लो सीसी है, तो सीसी का मतलब होता है 100 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 200 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ रोमन नंबर्स करते हैं। मतलब कोई भी रोमन नंबर होता है उसको हिंदू अरेबिक में कैसे लिखे? आपसे पूछा जाएगा कि रोमन नंबर जो होता है उसको हिंदू अरेबिक नंबर्स में राइट करो। तो हिंदू जो अरेबिक जो नंबर्स होते हैं वो ये वाले हिंदू अरेबिक नंबर्स है। ठीक है, तो इन हिंदू अरेबिक नंबर्स को हम इस प्रकार से राइट करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आई, वी और एक्स को हमेशा हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। वी और एल जो होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। वी और एल कभी भी रिपीट नहीं होता बच्चों। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी 2 बार वी नहीं लिख सकते हैं, कभी भी डबल एल नहीं लिख सकते हो, कभी भी नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी रिपीट नहीं होता। और इसी का जो वी और एल का एक और कॉन्सेप्ट है कि कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है कभी भी दोनों। न तो आप इनको रिपीट कर सकते हो, नहीं आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कि कैसे सर? कि मतलब जिस एल है ना, इस एल को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी नंबर के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमें एल सी लिखते हैं, है ना, एल सी लिखते हैं ना, तो देखो ये जो सी में से हमने एल को माइनस किया, नहीं कि एल में से सी को माइनस किया है, मतलब एल कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लो एल जो है, एल का मतलब होता है हमारे पास 50। हिंदू अरेबिक जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर एल को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं 5 और 0। अब जैसे मान लो कि आपको 150 लिखना है, कितना लिखना है बच्चों? 150। तो 150 का मतलब क्या हो गया? सी और एल। अब इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यह एल में से सी माइनस हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी रोमन नंबर उसकी इस साइड आता है, कोई भी नंबर तो माइनस होता है, इस साइड आता है तो प्लस होता है। लेकिन एल और वी में कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, समझ में आया? इसका मतलब तो देखो बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट मान्य हो ना, तो इसका मतलब तो क्या है कि एल में से क्या हो रहा है? 100 माइनस हो रहा है। एल में से क्या हो रहा है? 100 माइनस हो रहा है, पॉसिबल है नहीं। इसलिए हमेशा वी और एल कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वी एल कभी भी किसी नंबर में 2 बार नहीं आते हैं, रिपीट नहीं होते। अब देखिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन देखते हैं रोमन नंबर्स का। सब्ट्रैक्शन ऑफ रोमन नंबर्स, जिससे मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास 9 है, हमारे पास एक्सएल है। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। सी 5 है, इस 5 में से क्या माइनस हो रखा है? 1, तो यहाँ 4 आ गया। ये 10 है, 10 में से 1 माइनस हो रखा है, तो ये आ गया 9। यहाँ एल जो है, एल में से क्या हो रखा है? 10 माइनस हो रखा है, तो यहाँ आ गया 40। समझ में आया कुछ? कहने का मतलब ये है कि जो आई होता ना, आई वो केवल वी और एच में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। आपको 99 लिखने हैं, आपको 99 लिखने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 99 से लिखते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब
आई को जो है आप बी और एक्स में से ही माइनस कर सकते हो, इसके अलावा ये किसी और से माइनस नहीं होता है। ये आपको कहा गया है बच्चों 99 लिखो, तो आप ऐसे लिख दो कि ये लो सर 99 लिख दिया, तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 99 को आप कैसे लिखोगे बच्चों, एक्सएल है, एक्सएल है, ये कितना हो गया बच्चों 40। अब हमें 99 लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले लिखोगे वो सॉरी 50, ठीक है। 50 के बाद में आप कितनी लिखोगे बच्चों, ये हो गया 80, कितना हो गया 80, और हमें 90 लिखना है, सॉरी पहले 90 लिखोगे आप, तो देखो ये हो गया 80। अब ये है हमारे पास कितना है बच्चों 40, तो इस 40 को हम इसमें मिला लेंगे, तो ये हो गया बच्चों कितना 90, और 99 लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे 9, ये हो गया 99। ओके, ये तो हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 40, और ये हो गया हमारा 9, तो ये कितना हो गया 99। क्लियर है आप सभी के? अब देखो बच्चों कुछ नंबर है जिनको हम और ऐड करना, मतलब इंडो अरेबिक नंबर में लिखना सीखते हैं। हिंदू अरेबिक नंबर्स में कैसे लिखते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर जो रोमन नंबर होते हैं ना, उनको हिंदू अरेबिक नंबर्स में किस टाइप से लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, LX CC XXX V6 और XL V8। अब देखो इनको हिंदू अरेबिक में कैसे लिखें, LX यानी कि L जो होता है वो कितना होता है 50, प्लस इसमें X ऐड हो गया 10, और V का मतलब हो गया 5, और 1 1 का मतलब हो गया 1, I का मतलब हो गया 1। यहाँ पे है 100 प्लस 100, C का मतलब 100 होता है, C का मतलब 100 होता है, और ट्रिपल X का मतलब कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10, और V यानी 5 और 1 हो गया, ठीक है। और एक्सएल है हमारे पास, तो एक्सएल का मतलब क्या हो रहा है, एल में से क्या हो रहा है 10 माइनस हो रहा है, प्लस बी यानी 5, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, वो ऐड कर लेंगे 5 और 10 60, 65 60, 100 200 230 236 40 45 43। ओके क्लियर है? अब जैसे मान लो आपको रोमन नंबर जो रोमन नंबर्स है वो जैसे मान लो आपके पास जो अरेबिक नंबर है उनको रोमन नंबर में लिखना है, जैसे 56 लिखना तो आप कैसे लिखोगे 50 हो गया और 6, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको 183 लिखना है तो 183 के लिए क्या हो गया C, और फिर हमें 80 लिखना है, तो 80 लिखने के लिए आप क्या लिखोगे L ट्रिपल X और 3 के लिए ये कितना हो गया 183 हो गया। ओके, बस ये आपकी जो एक्सरसाइज है 2 वो क्लियर है आपकी। आप सभी को ये सारे टॉपिक्स क्लियरली लर्न हो गए होंगे, आ गए होंगे आप सभी को। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।